पाकिस्तान को कायम रखने के लिए अभी और कुर्बानी करना होगी। मुसलमान मुसीबत में घबराया नहीं करता। हुजूर मेरी तो सारी बहार आपसे है, मैं बेकरार था मेरा करार आपसे है। हुजूर मेरी तो सारी बहार आपसे है, कहाँ वो ऐज़े मदीना, कहाँ मेरी हस्ती, कहाँ वो ऐज़े मदीना, कहाँ मेरी ये हाज़री का शरफ बार बार आपसे है, मैं बेकरार था मेरा करार आपसे है। हुजूर मेरी तो सारी बहार आपसे है।
हमारी खुशबख्ती है कि इस तकरीब में मौजूद हैं मुल्तान के हमारे खित्ते के मुमताज़ माहिर तालीम, जिनको मैं स्टेज पर मदऊ करने जा रहा हूँ। आप सबकी भरपूर तालियों की गूंज में प्रोफेसर डॉक्टर हमीद रज़ा सिद्दीकी साहब को कि वो स्टेज पर आएँ और आज के दिन की मुनासबत से अपने ख्यालात का इज़हार फरमाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब सदर, मौजूद ख़वातीन और हज़रात, सबसे पहले तो मैं ममनून शुक्रगुज़ार हूँ कि मुझे ये एज़ाज़ बख्शा गया कि मैं एक बार फिर मुल्तान के मौक़र तालीमी इदारे में ख़िताब कर सकूँ। और आज का हवाला 14 अगस्त है और 14 अगस्त का दिन दुनिया की तमाम अक़वाम की तरह हम भी उसी जोश और जज्बे से मनाते हैं जिस तरह दूसरी कौमें मनाती हैं, लेकिन हम में और उनमें एक वाज़ेह फ़र्क मौजूद है। इस बुनियाद पर कि दुनिया के जो बेशतर मुल्क हैं, अगर आप उनका यौम आज़ादी देखें तो वो गैरों के तसल्लुत से उन्होंने निजात हासिल की और उनके मुल्क पर गैरों का तसल्लुत था जिसके ख़िलाफ़ उन्होंने जद्दोजहद की और उसमें कामयाबी हासिल की। जबकि हमारा मुल्क पाकिस्तान दुनिया के नक्शे पे मौजूद नहीं था, हमने उस मुल्क की तख्लीक कराई और उसके लिए जद्दोजहद की और फिर एक मख़सूस नज़रिए की बुनियाद पर हमारी ममलिकत वजूद में आई। यही वो चीज़ है जो हमें दूसरी कौमों के यौम आज़ादी से मुमताज़ करती है। और फिर ये आज़ादी हमें प्लेट में रख कर, किसी तश्तरी में रख कर नहीं मिली। हमने इसके लिए मुसलसल जद्दोजहद की और इस लिहाज से एक मुल्क की तख्लीक कराना कोई आसान बात नहीं होती। और फिर हमने बरसग़ीर को दो हिस्सों में इसलिए तकसीम कराया कि दो कौमी नज़रिए की बुनियाद पर पाकिस्तान वजूद में आया। तो ये सब चीज़ें इस लिहाज से अहमियत की हामिल हैं। और फिर उसके पीछे वो कुर्बानियाँ देखिए जो हमने दी। 10 लाख से ज़्यादा लोगों ने इस खित्ते के लिए अपनी जानें कुर्बान की। तो इसकी बुनियादों में 10 लाख शोधा का खून जो है वो मौजूद है। और ये आसान बात नहीं है, एक बहुत बड़ी कुर्बानी है। फिर इसके अलावा आप देखिए कि हुकूमत के सरकारी रिकॉर्ड के मुताबिक 60,000 नौजवान मुस्लिम ख़वातीन अगवा की गई, उनकी बेहरमती की गई, सैकड़ों हज़ारों बच्चे यतीम हो गए। ये कुर्बानियाँ और दुनिया की सबसे बड़ी हिजरत अमल में आई। 1 करोड़ के लगभग अफराद ने इसलिए हिजरत की कि उनके लिए अल्लाह रसूल का नाम लेना ही जो है बहुत बड़ा जुर्म था। तो ये दुनिया की सबसे बड़ी हिजरत और माल की कुर्बानी, जायदाद की कुर्बानी, उसका कोई शुमार नहीं किया जा सकता। तो ये वो कुर्बानियाँ हैं जिन्हें किसी सूरत में नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। आप देखिए कि इसकी पुष्ट पर जो कुर्बानियाँ मौजूद हैं, उन कुर्बानियों को लोगों ने इसलिए बर्दाश्त किया कि हम ऐसी ममलिकत में जाएंगे जहां हम अपने नज़रिए के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने में आज़ाद होंगे, जहां हम ऐसे माशरे की तख्लीक कर सकेंगे जिस माशरे में हम जो है जो एक सही मानों में इस्लामी जमहूरी फलाही रियासत हो, हम वहाँ मिलकर रहेंगे और उन नज़रियात को जिनको हम चाहते हैं अमली जामा पहनाने के काबिल हो सकेंगे। तो ये वो जज्बा उसके तहत जो है ये रियासत वजूद में आई। और फिर इसकी मुखालफत में आप देखिए कि किन किन लोगों ने मुखालफत नहीं की। अंग्रेज़ इसके ख़ुद बहुत बड़े मुखालिफ थे कि बरसग़ीर तकसीम ना हो। माउंटबेटन ने कहा था मुझे ये मिशन देकर भेजा गया है कि मैं हिंदुस्तान को मुत्तहिद रखूँ। हिंदू मुखालिफ, अंग्रेज़ मुखालिफ, हिंदुओं का जो रवैया हमारे सामने
सिखों का जो रवैया है वो हमारे सामने, उनके रहनुमा मास्टर तारा सिंह ने पंजाब असम्बली की सीढ़ियों पर खड़े होकर कहा था कि हम पाकिस्तान को बनने नहीं देंगे, हम खून के दरिया बहा देंगे, पाकिस्तान नहीं बनेगा। इसमें फिर उन्होंने जो खेल घराना खेला वो हमारे सामने है। आज वो मज़लूम बनते हैं तो हम क्या उन कुर्बानियों को भुला दें? उन्होंने जो जुल्म किए हम इसलिए भुला दें कि रवादारी का तकाज़ा है? तो उनका जो रवैया रहा, जो सिख रजवाड़े थे, उन्होंने पंजाब में जो कुछ किया, ट्रेनें उलट दी, बच्चों को करपानों पर उछाल दिया गया, अगवा कर ली गई औरतें, नंगे जुलूस अमृतसर की सड़कों पे निकाले गए मुस्लिम औरतों के, तो वो क्या भुलाने वाली बातें हैं? वो भुलाने वाली बातें नहीं हैं, वो याद रखने वाली बातें हैं। आज अगर उन पर पर्दा डालकर हम ये कहें कि नहीं कुछ नहीं हो गया, ये मामूली बात जो है वो नहीं है। वो करपाने जो है जिनको औरतों के पेटों में घोंपा गया, बच्चे उछाल कर उन पर बच्चों के टुकड़े किए गए, वो करपान उनका एक मज़हबी निशान है, आप सब जानते हैं। उनके साथ होती है करपान, हर सिख के लिए लाजमी है। लेकिन जब अभी राहदारी रास्ता दिया गया, गुरुद्वारा नया सड़क के नज़दीक बनाया गया, तो उस वक्त मैं उसे देखने गया तो वहाँ मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि एक बहुत बड़ी करपान वहाँ बनाई गई, 10 फुट लंबी चौड़ी होगी, और उस करपान पर संगे बुनियाद लगा हुआ है कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने इसका इफ्तिताह किया। तो मैं देखकर दंग रह गया। मेरे साथ बच्चे थे, उन्होंने कहा जी ये वही करपान है जिसका जिक्र करते हैं, किताबों में हमने पढ़ा है। मैंने कहा जी बिल्कुल देख लें, यही करपान है जो है। अब ये करपान यहाँ खड़ी है। ये मेहरे ताबा से जाके कह दो कि अपनी किरणें संभाल रखे। ये मेहरे ताबा से जाके कह दो कि अपनी किरणें संभाल रखे। मैं अपने सहरा के ज़र्रे ज़र्रे को ख़ुद चमकना सिखा रहा हूँ। अब मैं स्टेज पर मदो करने जा रहा हूँ सरबराह ISP स्कूल इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी डॉक्टर नसीम साहब को कि वो आएँ अपने ख़यालात का इजहार फरमाएँ। My dear sir, Pakistan has been created, my father used to say, कि बाद में वो वॉशिंग लाइन पे मार्शलिंग यार्ड में गाड़ियाँ वॉश करते थे। जब पाकिस्तान बना तो अंदर खून से, इंसानी खून का लिखा होता था ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। जिन लोगों ने अंदर जिनको काटा है अपने खून से लिख के मैसेज दे गए। तो यूज़ टू से कि वैल्यू दिस कंट्री। हमसे बनिया इतनी नफरत करता था, कहता था दूर हो जाओ। पानी के लिए वो मश्क से पानी पिलाता था, एंड वो नफरत अभी तक जा रही है। दे नेवर एक्सेप्टेड पाकिस्तान। आप देख लीजिए, व्हेन द पाकिस्तान वाज क्रिएटेड, नेहरू सेड, जिन्ना यू हैव created the Pakistan, but it will not sustain. So खुदा के लिए, it's a wonderful country. I beg you to value it. It's an opportunity for all of us, our generations to come. Thank you very much. God bless you. अस्सलाम वालेकुम। मैं ईमान हमीद ISP वुमेन ब्लॉक इंग्लिश डिपार्टमेंट की स्टूडेंट हूँ और CBS की रुकन हूँ। मिली नहीं है हमें अर्ज़े पाक तोहफ़े में, मिली नहीं है हमें अर्ज़े पाक तोहफ़े में, जो लाखों दीप बुझे हैं तो ये चिराग जला। अब मैं स्टेज पर दावत देने जा रही हूँ डायरेक्टर SCDC डॉक्टर सैयद नदीमा अब्दी साहब को कि वो आएँ और अपने ख्यालात का इजहार करें। Honorable Chief Guest,
respected Director General, respected Pro-Rector, Deans, Directors, HODs, my dear faculty members, and my dear students. Assalamu alaikum. मैं आज इस मौके पे थोड़ा आगे की बात करने की कोशिश करूँगा, क्योंकि दो चीज़ें, पास्ट से हम इंस्पिरेशन लेते हैं और फ्यूचर से हम मोटिवेशन लेते हैं। फ्यूचर हमारी डायरेक्शन का तयन करता है। फ्यूचर वो है जहाँ पे हम और हमारी नेक्स्ट आने वाली जनरेशन्स ज़िंदगी गुजारेंगी, तो उसके लिए ओरिएंट होना बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। एट इसमें दो सेगमेंट हैं कि बाज़ लोग आजकल फ्यूचरिस्ट का बड़ा वो बहुत ज़्यादा इन है, फ्यूचरिस्ट के फ्यूचरिस्ट को सुना जाता है, तो आपने बहुत ज़्यादा ये जो टाइम आ गया है, ये जो इस वक्त सिनेरियो है, इसमें बहुत ज़्यादा आगे नहीं देखना। आपने शॉर्ट टर्म फ्यूचर को देखना है, क्योंकि सिर्फ जब आप बहुत ज़्यादा देखते हैं तो हम डिस्कनेक्ट हो जाते हैं कि हम कहाँ से स्टार्ट करें और क्या करें। जब हम थोड़ा सा आगे देखते हैं तो हम कनेक्ट कर सकते हैं, अपनी पोजीशन को देख सकते हैं और ये देख सकते हैं कि हमने क्या करना है। अगर हम इस सिनेरियो में आगे बढ़ना चाहते हैं तो हमें क्या करना है, हम इस वक्त कहाँ पे पोजीशन्ड हैं। तो इस वक्त एक और सिचुएशन दुनिया में आई कोविड की, जिसने प्लेइंग ग्राउंड को इक्वल कर दिया है कि इसमें आपके पास इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ हैं। पूरी दुनिया इस वक्त कंफ्यूज्ड है, पूरी दुनिया इस वक्त टेक ऑफ कर रही है नए पैटर्न्स पे, और आप भी उस जगह पे अपना रोल प्ले कर सकते हैं अगर आप चाहें, और अगर आप ना चाहें तो फिर कुछ नहीं हो सकता। तो इस वक्त हमें जो इमीडिएट अगले जो ट्रेंड्स आ रहे हैं उनको नज़र में रखना है। देखिए, मुझे ये नहीं पता कि मुझे कितने दिन ज़िंदा रहना है, मगर आज मैं ज़िंदा हूँ। सो आई नीड टू मेक द बेस्ट यूज़ ऑफ माई टाइम टुडे। थैंक यू वेरी मच। फ़र्द कायम रब्त मिल्लत से है, तन्हा कुछ नहीं। फ़र्द कायम रब्त मिल्लत से है, तन्हा कुछ नहीं। मौज है दरिया में, बैरून दरिया कुछ नहीं। अब मैं स्टेज पर मदू करने जा रहा हूँ परफॉर्मेंस के लिए कि अहमद फराज आएँ और मिली नगमा पेश करें। मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर। मिल जाए तुझको मंजिल तो समुंदर तलाश कर, तो समुंदर तलाश कर। अब मैं स्टेज पर दावत देने जा रहा हूँ HOD सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट डॉक्टर खुर्रम शहजाद साहब कि वो स्टेज पर तशरीफ़ लाएँ और इस खूबसूरत मौके पर अपने ख्यालात का इज़हार करें। पाकिस्तान बन गया
मंजिल से हट गए, मालूमता की ख्वाहिश की वजह से इधर उधर की काम करने लगे। वफ़ात हो गई। लोगों ने सोचा कि क्या में पाकिस्तान में बड़ा हिस्सा है, लेकिन बाद में जो है वो दूसरे मामलात में पड़ गए। क्या करें? तजवीज़ आई, एक टांग का मुजस्मा बनाइए, उस टांग का जो जहद आज़ादी में ज़ाया हुई। और उसके बाद आने वाले लोग, जब हम निगाह दौड़ाते हैं पिछले 70-72 साल के, तो शायद एक आँख का मुजस्मा, एक टांग का मुजस्मा, एक हाथ का मुजस्मा हमें नज़र आए, और अब तो वो भी मादूम होते जा रहे हैं। हमारे साथ आज़ादी पाने वाले बहुत सारे ममालिक हमसे बहुत आगे निकल गए। बात माजी की नहीं करते, बात मुस्तकबिल की करते हैं। वक्त यही है, 70-80 साल जो हिस्सा हमारा खुदा ने रखा है, उसके बाद सब ने मिट्टी में मिल जाना है। उसमें मिट्टी में मिलने से पहले अगर हम कुछ कर सकते हैं तो वो एक कर्ज़ हो जो हमारे ऊपर मौजूद है, उसको हम अदा शायद कर सकें। तो इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला इस दिन को हमारे ज़िंदगियों के अंदर एक मस्बत तब्दीली का पेश खैमा बना दे और हमें उस रास्ते पे चलने की तौफ़ीक़ अता करे और उन मिसालों को मशअल राह कर दे जिसकी वजह से हम इस मुल्क के अंदर बेखौफ व ख़तर अपनी ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। जज़ाकल्लाह, शुक्रिया। वतन हमारा ऐसा ना छोड़ पाए कोई, रिश्ता हमारा ऐसा ना तोड़ पाए कोई, दिल हमारा एक है हमारी जान, पाकिस्तान हमारा है, हम सब की है ये शान। अब मैं स्टेज पर दावा देना चाहती हूँ सरबराह शोबा आर्किटेक्चर डॉक्टर जवेरिया शेख कि वो आएँ और अपने ख्यालात का इजहार फरमाएँ। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग ऑल। रब्बिश शरहली सदरली व यसरली अमरी वहलुल इक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। या अल्लाह ताला न सिर्फ हमें बल्कि हमारे स्टूडेंट्स को भी इस काबिल बना के उनके मुंह में या हमारे जो उसमें दिलों में जो मोहर है वो हट जाए और हम एक अच्छा कॉल कर सकें, यकजा होके आगे बढ़ सकें और अपने मुल्क और कौम की खिदमत कर सकें। तो आई जस्ट वांटेड टू कंप्लीट माय टॉक वेरी precisely that we have to work very hard as कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जो हमारे कौम का सरबराह न सिर्फ आज है बल्कि हमेशा से है। तो अब हमें बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है और ये जो हमने ब्रिज क्रिएट कर ली हुई है जहाँ पे हमारे पास ज़खायर की कमी है, उसकी कमी है सिर्फ हमारे हाथ में एक ही हथियार है, वो है इल्म का हथियार, जिससे न सिर्फ हम ख़ुद को सेव कर सकते हैं, हमारी आने वाली नस्लों को सेव कर सकते हैं जो हमारे किड्स हैं, और हम अपने स्टूडेंट्स को भी यही देंगे कि हाथ में हाथ भर के आगे बढ़ो और पॉइंट आउट करने के बजाय सिर्फ ये देखें कि हम अपनी कौन सी मंजिलों पे जाते हैं। पार्डन माय उर्दू बट शिकस्ता पा सही मगर थमने नहीं पाते, मैं यूँ मंजिल से गुज़रा हूँ कि अब तक याद करती है। तो अपनी मंजिलों को आप इस कदर मोहब्बत से उसके थ्रू जाएं कि जब तब आप वहाँ से गुज़र जाओ। जैसे हमें मुल्क इस पाकिस्तान ने हमें स्पेन भेजा, इटली भेजा, कोरिया भेजा, हमारे अपने जेब से कुछ खर्च नहीं हुआ, मुल्कों ने हमें वो दिए, टिकट्स दिए कि आप जाएं। तो वी हैव टू ट्रैवल इन अ वे दैट आवर destinations remains us and remembers us. Thank you so much ISP पाइंदाबाद। तुम एक जिंदा हो जावेद रिवायत के चिराग, तुम एक जिंदा हो जावेद रिवायत के चिराग, तुम कोई शाम का सूरज हो जो ढल जाओगे। मैं स्टेज पर मदू करने जा रहा हूँ ISP के प्रोरेक्टर प्रोफेसर डॉक्टर हयात मोहम्मद अवान साहब को कि वो स्टेज पर तशरीफ़ लाएँ और अपने ख्यालात का इज़हार फरमाएँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑनरेबल चीफ गेस्ट डॉक्टर सिद्दीकी साहब और स्पेशली ऑर्गेनाइज़र्स आज के प्रोग्राम के फरहान साहब और उसकी पूरी टीम जिन्होंने काफ़ी एफ़र्ट्स की
और ये प्रोग्राम अरेंज किया। सिद्दीकी साहब ने बड़ा ही कम्प्रिहेंसिव पाकिस्तान में जो क्रिएशन में कुर्बानियाँ दी गई और जो हम सब उसके मकरूज़ हैं, हमें कर्ज़ उतारना है, तो वो बड़ी कम्प्रिहेंसिव उन्होंने और एक प्रैक्टिकल चीज़ें भी बताई कि उन्होंने इंडिया की विज़िट की और उन्होंने वहाँ पर ख़ुद चीज़ें देखी जो अभी नहीं, जब मुसलमानों की हुक्मरानी थी उस वक़्त भी, जब अंग्रेज़ों की हुकूमत थी उस वक़्त भी, जो इस वक़्त मोदी का हिंदू तवा थ्योरी है वो हमेशा से वहाँ रही है। और ये हम बहुत ही मशकूर हैं उस वक्त की लीडरशिप, हज़रत कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और उनकी टीम। और उस वक़्त उनकी टीम में अगर हम बग़ौर जायज़ा लें तो जो बांग्लादेश इस वक्त है, ईस्ट पाकिस्तान, वहाँ की लीडरशिप ने सारा काम किया। और बहुत सारे इंडियन के वो इलाके जिन्हें कोई परसेप्शन ही थी कि वो हमारा ये इलाका पाकिस्तान में जा सकता है, यूपी था, सीपी था, तो उन इलाकों की कोई उम्मीद नहीं थी कि वो उनको पाकिस्तान का फ़ायदा होता, लेकिन एक थ्योरी पे वो काम कर रहे थे। और वो ईस्ट पाकिस्तान की लीडरशिप, सोहरावर्दी साहब और बहुत सारे दूसरे, मोहम्मद अली बोगरा, अनफॉर्चुनेटली 50s में पाकिस्तान के पास कुछ भी नहीं था, लेकिन अपनी एक डायरेक्शन उस वक़्त थी और पाकिस्तान ने 50s में बहुत कुछ अचीव किया। 60s में कोरिया जो इस वक्त हमें बहुत आगे नज़र आ रहा है, डॉक्टर जवेरिया वहाँ से पढ़ के भी आई हुई हैं, तो वो उन्होंने हमारा 5 ईयर प्लान हमसे मांगा और उस वक्त पे हुक्मरानी में पाकिस्तान बहुत आगे निकल गया था, क्योंकि उस वक्त डायरेक्शन थी, लीडरशिप में सिंसियरिटी थी और पाकिस्तान बनते हुए उन्होंने देखा था। तो उस वक्त वो मेहनत कर रहे थे और बहुत कुछ अचीव कर रहे थे। और 60s में पाकिस्तान पुअर कंट्री को छोड़ रहा था और मिडल इनकम ग्रुप में आ रहा था, बल्कि आलमोस्ट आ गया था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली 70 ऑनवर्ड हमसे बहुत गलतियाँ। बीइंग असातिज़ा हमें कमिटेड होना चाहिए और बच्चों में पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का जो भी हम कर सकें, क्योंकि यही बच्चे इन्होंने आगे पाकिस्तान को बनाना है। और बड़ी मेहनती कौम है हम। यहाँ पहले ज़िक्र हुआ है डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान, मैं पर्सनली मिला हूँ, 2-3-4 दफ़ा मुल्तान आए। डॉक्टर रशीद सियाल के साथ उनके बड़े अच्छे तल्लुकात, वो सियाल सेंटर मेरे दोस्त हैं, तो हमने काफ़ी टाइम इकट्ठे गुजारा। तो आप वो कमिटमेंट देखिए उसकी कि पाकिस्तान को कहाँ पहुँचा दिया डॉक्टर कदीर ने। सिर्फ एटॉमिक में नहीं, अब JIK किसने बनाया? नाम ज़रूर ग़ुलाम इसाक़ ख़ान का है, लेकिन उसके पीछे कौन था? डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान। तो बहुत सारे लोग डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान की तरह हैं। हम सब कोशिश, और यह असातिज़ा की कोशिश है कि सबको उस सतह पे लेके जाएं। इन्हीं अल्फाज के साथ मैं ऑर्गेनाइज़र का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने ये फंक्शन अरेंज किया और हम सबको मौका दिया, और ख़ुसूसन सिद्दीकी साहब जिन्होंने बड़ी कम्प्रिहेंसिव पाकिस्तान की मूवमेंट और कुर्बानियों का ज़िक्र किया। बहुत बहुत शुक्रिया।
अरूजे आदम खाकी से अंजुम सहमे जाते हैं, अरूजे आदम खाकी से अंजुम सहमे जाते हैं कि ये टूटा हुआ तारा मैं कामिल न बन जाए। अब मैं स्टेज पर दावत देना चाहूँगा हमारे ISP के मायानाज फनकारों को, चूजा बैंड के, वो स्टेज पर आएँ और महफिल में जान भरें। खालिक अज़्लो अबद ने जब से कायनात तख्लीक की है तब से अपने इस मिशन को कि इंसानियत के एक अच्छे रुख को आगे बढ़ाना है, हम पर कभी पैगंबर भेजे, कभी अम्बिया को इस तरह से हमारे साथ भेजा, और जब ये सिलसिला नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ख़त्म कर दिया तो फिर भी ऐसे रोगों की आमद को नहीं रोका जो हमारे दरमियान मौजूद हों, और हमें वो सब एक बेहतरीन लीडरशिप की सूरत में मिलता रहे जिसकी इस पूरे प्लैनेट अर्थ को हमेशा ज़रूरत रहती है। और फिर रब करीम ऐसे लोगों को वो क़ुव्वतें भी वदियत कर देता है जो उनके सीनों को वादिये सीना बना देती हैं और फिर उनके दिलों को गुदाज और हौसलों को फराख कर देती है, और फिर उनके तख़य्युल को वो परवाज़ देती है कि हम जैसे, आप जैसे, हम सब के सब उनके खिरदो बिनिश की उस आला तरीन मिसाल की सरपरस्ती में काम करना अपना फ़ख्र समझते हैं। और आज उसी एक विजनरी टीम का सितारा हमारे दरमियान मौजूद है। मैं उनको स्टेज पे दावत दूंगी और आपकी
तालियों की गूंज बताएगी कि आप ख़ुद को कितना खुशनसीब समझते हैं कि आप यहाँ आज उनकी सरपरस्ती में काम कर रहे हैं। आप सबकी भरपूर तालियों में सर साकिब नज़ीर। अस्सलाम वालेकुम। आज मेरे ख़्याल में 6-8 माह बाद मुलाकात आप सबसे हो रही है ऑडिटोरियम में। सच्ची बात है, याद ही नहीं आखिरी दफ़ा कौन सा इवेंट था कि हम लोग इस तरह साथ थे। कोविड की वजह से फासले बढ़ गए और हम बैठ नहीं सके इस तरह। सबसे पहले मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार हूँ जो यहाँ के हेड्स ISP के जो आज शामिल हुए और इस इवेंट को 4 चांद लगाए उनकी मौजूदगी ने, उनकी शिरकत ने। बहुत सारी बातें पहले ही की जा चुकी हैं। मैं इसमें ये चाहूँगा कि अपना एक यहाँ पे मुख्तसर सा वक़्त लेते हुए 2-4 बातें आपसे शेयर करूं। पाकिस्तान को मार्ज़ वजूद में आए 74 ईयर्स हो चुके हैं, जैसा कि हम सब जानते हैं। सवाल ये है कि हमने इन 74 सालों में क्या पाया और क्या खोया। जो हमारा ये सफ़र है, आया कि ये सही सिमत में है, ये हम ऐसे ही बस आगे बढ़े जा रहे हैं। हम बखूबी जानते हैं कि पाकिस्तान के बानी, जिनकी बेशुमार मेहनतों के समरात की वजह से पाकिस्तान आज मैं और आप पाकिस्तान में सांस ले रहे हैं। अब सवाल ये है कि आया कि हमें किस सिमत में आगे बढ़ना है। ये मुझे और आपको फ़ैसला करना है। मेरी नज़र में सबसे पहले ख़ुद एहतसाबी का जो अमल है वो हमें अपने आप से शुरू करना होगा पाकिस्तान को आगे लेके जाने के लिए। जब मैं दूसरी अक़वाम को देखता हूँ कि वो इस वक्त, जो कि बहुत सारे मुल्क ऐसे हैं जो पाकिस्तान के साथ जिनको आज़ादी मिली, और आज वो ममालिक कौन सी जगह है और पाकिस्तान कौन सी जगह खड़ा है, तो मैं इंतहाई अफसोस के साथ ये कहता हूँ कि हमने आज़ादी हासिल करने के बाद बहुत सारे साल ज़ाया कर दिए। बेशुमार जिसकी वजूहात हो सकती हैं, अच्छी लीडरशिप का फुकदान होना, ये एक सबसे बड़ी वजह है मेरी नज़र में। लेकिन मेरे समेत आप में से बहुत सारे साथी ऐसे हैं जिन्होंने एक चेंज की सूरत में एक लीडर को इक़्तिदार में आने की जगह दी, खान साहब को। लेकिन उसके बावजूद भी मुल्क में कोई बदलाव एज सच होता हुआ महसूस नहीं हो रहा। आखिरकार ये सब कुछ क्यों है? मैं इस सोच के ऊपर इत्फाक करता हूँ कि चेंज मैं और आप हैं। याद रखिए, जब तक मैं खुद को नहीं बदलूँगा या आप खुद को नहीं बदलेंगे, आप अच्छा नहीं बनेंगे, आप इस मुल्क के लिए अच्छा नहीं सोचेंगे, तो लीडरान या मुल्क के हुक्मरान
शक्लें चेंज कर कर के आते रहेंगे और पाकिस्तान आज हम 74th इसका सेलिब्रेट कर रहे हैं, शायद हो सकता है 100 साल बाद भी इसी जगह खड़े हों। मुझे और आपको इस बात को समझना है कि हमने ख़ुद एहतसाबी का जो अमल है उसको हमेशा जारी रखना है। यूनिवर्सिटियाँ या अदारे आप जानते हैं कि आसानी से नहीं बनते। ISP के बनने में साल हर साल की हमारी मेहनत शामिल है। जो फाउंडर मेंबर आसम रज़ी साहब रेक्टर जो हैं, 27-28 साल की उनकी मेहनत मैं समझता हूँ इसमें शामिल है। जो अदारे के सरबराह का विज़न होता है वो जब तक उसके सम्राट जो हैं उसके एक आम स्टाफ मेंबर के सोच में नहीं जाएंगे, उस वक्त तक चाहे हम एक यूनिवर्सिटी की बात करें या पाकिस्तान या मुल्क अक़वाम की बात करें, उस वक्त तक चेंज नहीं आ सकता। हमें आज इस तकरीब में ख़ुद से इनफरादी तौर पे ये अहद करना है और अहद मुसम्मम करना है कि हम अपने आप को ज़रूर बदलेंगे और ये बदलाव एक मुस्बत अंदाज में होगा। मेरे ख़्याल में हम इतने बच्चे 5-7 साल के बच्चे नहीं हैं, हम इतने ज़ीशूर हैं कि हमें इस चीज़ का बखूबी इदराक है कि मुल्क के लिए अच्छा क्या है और मुल्क के नुकसान में कौन कौन सी चीज़ें हैं। यकीन मानिए हम खुशकिस्मत हैं कि हम एक आज़ाद मुल्क में सांस ले रहे हैं। 2 साल पहले मेरा इत्तेफाक हुआ, एक मुल्क है अज़रबैजान, वो आज़ाद हुआ मेरा जहाँ तक अंदाज़ा है 90s में। वहाँ पे अक्सरियत मुसलमानों की है। मेरी जब उनसे मुलाकात हुई तो पाकिस्तानियों के इतने शुक्रगुज़ार थे। वजह उसकी ये थी कि पाकिस्तानी अफवाज ने जब वो मुल्क आज़ादी की तहरीक लेके आगे बढ़ रहा था तो पाकिस्तानी फ़ौजों ने मेरे ख़्याल में उनका बहुत ज़्यादा साथ दिया था। यही वजह थी वो पाकिस्तानी को इतना अच्छा समझते हैं। सिमिलरली जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि मुझे और आपको अपनी सुपर पावर्स का अंदाज़ा होना चाहिए। यही पाकिस्तानी भाई, स्टूडेंट, लोग, मैन पावर, ये जब लोग बाहर के मुल्कों में जाते हैं, मिसाल के तौर पे मिडल ईस्ट जाते हैं, यूरोप अमेरिका जाते हैं, तो वहाँ एक चूँकि वहाँ हर चीज़ के रूल्स हैं, वहाँ का एक पाकिस्तान से बेहतर सिस्टम बना हुआ है, हम उसको फॉलो करने के पाबंद होते हैं। पाकिस्तान में सिस्टम तो है लेकिन हम उसे मानते नहीं हैं। मैं इसकी एक छोटी सी मिसाल आप लोगों को दूं कि मैं और आप जब मोटरवे पर सफ़र करते हैं, साल से 20-25 साल से जब से मोटरवे पाकिस्तान में बनी है, तो हम लोग, मुझे तो ख़ास तौर पे इस चीज़ का पता है चूँकि 20 दफ़ा फ़ाइन हो चुका है कि मोटरवे के ऊपर ओवर स्पीडिंग के ऊपर फ़ाइन होता है और वो किसी की बात भी नहीं सुनते। लाख आप उन्हें एक्सक्यूज़ दें कि मैं इस तरह जा रहा था, कोई एमरजेंसी है, कोई फौतगी है, मैंने पहुंचना है, बट दे डू नॉट लिसन टू यू। व्हाट इज़ द रीज़न? क्योंकि उनको एक अपने सिस्टम का मालूमात हैं कि इसके अंदर कोई शॉर्टकट्स नहीं हैं। सिमिलरली इंतहाई आसान है कि हम जो अपना सिस्टम है, दाएं बाएं का सिस्टम है, जहाँ जहाँ हम लोग काम करते हैं, एटलीस्ट उसको इस अंदाज में वज़ा कर लें कि हम उसमें शॉर्टकट्स के आदी ना बने। याद रखिए, जो जो मुआशरे या कौमें पाकिस्तान से, हम लोगों से 100-100 साल आगे हैं, वो इसी तरह आगे नहीं गए। मैं आपको ये यकीन के साथ कह सकता हूँ कि
जो मुल्क पाकिस्तान से ज़्यादा एडवांस हैं वहाँ पे रूल्स की फॉलोइंग है, कानून की वहाँ पे अमलदारी है। पाकिस्तान में हम इस चीज़ को लैक करते हैं। अब असूलन ये स्टेट की ज़िम्मेदारी होती है कि अकाउंटेबिलिटी हैज़ टू बी फॉर एवरीवन। एक आम इंसान के लिए भी वही रूल्स होने चाहिए जो इस मुल्क के एक पैसे वाले के लिए हों। लोग इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं। याद रखिए, इसी तरह ये हुक्मरान लूट मार करके मुल्क का पैसा यहाँ से समेट के बाहर के मुल्कों में शिफ्ट होते रहेंगे अगर हमने आज अपने आप को चेंज नहीं किया। और सबसे आखिर में, जिस मकसद के लिए आप यहाँ आते हैं ISP में, इस अदारे में, वो है तालीम। आपका जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो एजुकेशन हासिल करना होना चाहिए। मैं ख़ास तौर पे स्टूडेंट से मुखातब हूँ कि यहाँ पे ये ना समझें कि 2 साल का कोर्स है या 4 साल का कोर्स है और आपके 60-70-80% मार्क्स आ गए, आप जो है बहुत अच्छी जगह लग जाएंगे। यकीन कीजिए, मार्केट में इतना ज़्यादा कंपटीशन है, हम हर रोज़ ये चीज़ें फ़ेस करते हैं। हर रोज़ हायरिंग होती है टीचर्स की कि एक एक सीट के लिए सैकड़ों एप्लीकेंट्स हैं, हज़ारों एप्लीकेंट्स आई मस्ट से। कंपटीशन इंतहाई टफ है। सो गेटिंग हाई ग्रेड्स हैज़ टू बी योर मेन फोकस एंड ऑब्जेक्टिव। जो भी काम ज़िंदगी में कीजिए, ऑलवेज बी ऑनेस्ट, लॉयल विद योर कंट्री। पाकिस्तान का ये मेरे और आपके ऊपर बहुत बड़ा उधार है। ये सांसें जो हम इस तरह लिए जा रहे हैं, ये ऐसे नहीं है, बेमानी नहीं है। ज़िंदगी का कोई मकसद है हमारा, और अच्छा बोलना, अच्छा काम करना। ये साहबान सामने हमारे साथ बैठे हुए हैं, मोहतरम है हमारे लिए। मैं सर से अभी बात कर रहा था, सदीकी साहब से। He was saying to me that he has been in education field since last 51 years. 51 years, just imagine. वो आसान नहीं है ज़िंदगी। ज़िंदगी में वक़्त ना ज़ाया कीजिए। पाकिस्तान को मैंने और आपने आगे लेके बढ़ना है। जो हुक्मरानों को हमने आजमाना था वो देख लिया है कि एक लीडर के, मैं पहले सोचा करता था कि शायद खान साहब आएंगे कि एक लीडर अच्छा है, एक अच्छी नीयत रखता है, तो उस वजह से जो है पूरा पाकिस्तान और आहिस्ता आहिस्ता मुआशरा चेंज होता है। लेकिन सच्ची बात है, इस तरह नहीं होता। चेंज जो है मैं और आप हैं। जब तक हम अच्छा नहीं करेंगे, मुल्क के फ़ायदे का नहीं सोचेंगे, यहाँ पे हर बंदा, मेरे समेत, मैं अपने आप को पेश करता हूँ, एक शॉप वाले से लेके, एक स्ट्रीट हॉकर से लेके, रेडी बान से लेके, फैक्ट्री ऑनर से लेके, हर बंदा जो है वो दगा देने के चक्कर में है, शॉर्टकट के चक्कर में है, रातों रात पैसा बनाने के चक्कर में है। हर बंदा चाहता है कि पैसा आ जाए, किसी तरह भी पैसा है। फिर कहाँ गई पाकिस्तानियत, कौन सी जगह ठहरे, हमारी सोचें किधर गई, किधर गया ये 14 अगस्त। ये बार बार आएंगे, बार बार आएंगे। लेकिन मैंने अगर ये आज सोच लिया कि मैंने अपनी ज़ात से साल के तौर पे कोई भी ऐसा अमल नहीं करना जिससे पाकिस्तान को लॉस हो, नुकसान हो। बहुत शुक्रिया, खुश रहिए, और इंशाल्लाह लुकिंग फॉरवर्ड टू सी यू ऑल। अक्टूबर में यूनिवर्सिटी ISP ओपन होने जा रहा है। थैंक यू वेरी मच सर। पाकिस्तान जिंदाबाद, ISP पाइंदाबाद। वतन से महरो वफ़ा जिस्मो जाँ का रिश्ता है, वतन से महरो वफ़ा जिस्मो जाँ का रिश्ता है, वतन है बाग तो फिर बाग बाँ का रिश्ता है। अब इख्तितामी कलमात पेश करने के लिए मैं स्टेज पर दावत देने जा रही हूँ डायरेक्टर QEC एंड एक्सटर्नल लिंकेजेस
सर सैयद फरहान गिलानी साहब को कि वो आएँ और अपने ख्यालात का इजहार करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं बहुत ज़्यादा मशकूर हूँ जनाब हमीद रज़ा सिद्दीकी साहब का कि जिन्होंने हमारे दावत को कबूल किया और आज तशरीफ़ लाए। इसके अलावा जितने भी असातिज़ा कराम, डीन्स, डायरेक्टर, HODs तशरीफ़ लाए, उनका बहुत ज़्यादा मशकूर हूँ। हमने आपके बेहतरीन ख़यालात सुने और कोशिश करेंगे कि उससे अपने आप को इम्प्रूव करें। कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने जब पाकिस्तान बना दिया और गवर्नर जनरल बने, तो उस दौर में जो लोग थे वो पाकिस्तान से मोहब्बत करते थे। लियाकत अली ख़ान तक यही सिलसिला जारी रहा। फिर उसके बाद जो लोग आए, हमारे सरबराहान, सियासतदान, मुख्तलिफ़ महकमों के सरबराहान, सिविल या जितने भी, तो उन्होंने पाकिस्तान से मोहब्बत के साथ साथ कायदे आज़म से मोहब्बत करना शुरू कर दी। और उसके बाद कायदे आज़म से मोहब्बत का सिलसिला जारी है और लोग कायदे आज़म से मोहब्बत ज़्यादा कर रहे हैं पाकिस्तान के निस्बत, जिसकी वजह से वो भूल गए कि पाकिस्तान कायदे आज़म ने बनाया था, एक आज़ाद मुमलिकत हमें दी थी कि हम इसकी हिफाजत करेंगे और इसे दुनिया में बुलंद मकाम दिलवाने की कोशिश करेंगे और इंशाअल्लाह दिलवाएंगे। लेकिन वो अफ़कार को भूल गए और कायदे आज़म से मोहब्बत शुरू कर दी। बिल्कुल इसी तरह है कि जैसे हम अल्लाह को एक मानते हैं लेकिन अल्लाह की एक नहीं मानते। तो अब हम चाहते हैं कि कायदे आज़म की मोहब्बत हमारे दिलों में और कम और हमारे बैंकों में ज़्यादा हो, तो इसीलिए हम कायदे आज़म से मोहब्बत करना शुरू हो गए। सबसे पहले तो हमने ये ख़त्म करना है, हमने कायदे आज़म से मोहब्बत करें, एहतराम करें, लेकिन उन्होंने जो फरमाया हमें सबसे पहले उस पर अमल करना चाहिए। तभी हम बहैसियत कौम दुनिया में अपना सर फ़ख्र से बुलंद कर सकेंगे। ये मेरी सोच है, एक निकम्मा तालिब इल्म होने की हैसियत से। आपका मुत्तफ़िक होना इससे लाजमी नहीं। तो मैं इस दुआई कलमात के साथ कि अल्लाह पाकिस्तान को इस्तेहकाम अता फ़रमाए, दुश्मन के शर से महफूज फ़रमाए और हमारे अंदर अख़ुवत, रवादारी और भाईचारा पैदा फ़रमाए, टॉलरेंस हमारे अंदर पैदा करे और एक दूसरे का एहतराम करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आपकी आमद का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके इन ख़यालात के साथ हमें अपनी आने वाली ज़िंदगी में बेहतरी नज़र आएगी। बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान को कायम रखने के लिए अभी और कुर्बानी करना होगी। मुसलमान मुसीबत में घबराया नहीं करता।